बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर आ गया है चैप्टर नंबर 5 लेकर। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 5.1 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई। ये वीडियो सभी के लिए रहेगी, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ए टर्म्स, अगर पैटर्न बनता है तो सीक्वेंस होता है, एक समांतर श्रेणी, एपी होता है, बाकी नहीं होता है। उल्टा माइनस करना होता था, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो उससे क्या निकलता था, सार्वअंतर डी, जिसको डी से डिनोटेड करते हैं, अंतर डिफरेंस, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम थोड़ा शुरुआत के 4 क्वेश्चन है फर्स्ट में, जो थोड़े इक्वेशन के रूप में होंगे, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से आपको धीरे धीरे वो इजी लगेगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीनियस क्लासेस उदयपुर, चलो देखना क्या नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखना क्या है, आइडेंटिफाइंग वेदर द गिवन सिचुएशन फॉर्म्स एपी। ये जो सिचुएशन आगे दी है, परिस्थिति दी है, जो बात करी है, वो एपी है या नहीं, वो बताया इसमें, ठीक है। देखना सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, देख लो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वही क्या पूछा है कि इनमें से जो इक्वेशन दी है वो एपी है या नहीं, ठीक है। लैंग्वेज दे रही है, उसको हमको क्वेश्चन में बनाना है वापस, अगर वो एपी है या नहीं। एपी कब होती है, जब सेम डिफरेंस, सेम पैटर्न, एक पैटर्न चल रहा हो, ठीक है। चलो देखना क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते रहना। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। क्या कह रहा है वो कि एक टैक्सी है, क्या है, एक टैक्सी है जिसके अंदर फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है, रेंट है, भाड़ा, वो कितना है, 15 रुपीज, और उसके बाद 8 रुपीज फॉर एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद टैक्सी जितना आगे जाएगी, हर किलोमीटर पे कितने रुपए बढ़ेंगे, 8 रुपए, 8 रुपीज, ठीक है। देखना फेयर फॉर सक्सेसिव किलोमीटर्स फॉर टैक्सी, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू चलते हुआ आ रहा है। देखना छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखना ये है टैक्सी, दिख रही है टैक्सी, देखना तुम इसमें बैठे हुए हो, तुमने 1 किलोमीटर गए तुम, ठीक है, जीनियस क्लासेस पे आ गए 1 किलोमीटर पे। चलो 1 किलोमीटर पे आते तुमने क्या करा, टैक्सी वालों को कितने पैसे दे दिए, 15 रुपए, कितने दे दिए, 15 रुपए। टैक्सी अब नीचे खड़ी है, ठीक है, क्लासेस खत्म हो गया। अब तुम क्या सोच रहे हो, क्या वापस घर जाना पड़ेगा, रवाना होना पड़ेगा। चलो तो रवाना हो गए, जाते वापस 1 किलोमीटर वापस गए। इस बार आपने क्या किया, 8 रुपए दिए, इस बार कम दिए, भाड़ा कम हो गया, ठीक है। चलो तो फर्स्ट किलोमीटर जो पहला था, तब अब तो आपने कितने पैसे दिए, 15 रुपीज। आगे के हर किलोमीटर पे कितने देने हैं, 8 रुपीज, 8 रुपए, ठीक है। देखना तो पहले है 15, हर किलोमीटर में 8 रुपए बढ़ रहे, 8 रुपए बढ़ाओ, कितना हो गया, 23, और 8 बढ़ेगा, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और बढ़ा, तो 23 में क्या करना है, 8 रुपए और जोड़ो, तो कितना आ गया, 31। पहले 15 रुपए दिए और 1 किलोमीटर गए, 23 रुपीज दिए, 1 किलोमीटर और गए, 8 रुपए और दिए, कितना हो गया, 31। समझ में आया यहां तक कि ये क्या कहना चाह रहा है, पहले 15 रुपए, फिर 23 रुपए, फिर 31 रुपए। तो इस तरीके से जो डिफरेंस हुआ इनके बीच में, वो क्या हुआ, हर के बीच में 8 का डिफरेंस आया, 8 का डिफरेंस आया। तो उससे क्या पता चलता है, देखते रहना, सभी में कितना डिफरेंस आया, दोनों में क्या डिफरेंस आया, 8 का। A2 माइनस A1 करो या A3 माइनस A2 करो, दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, सेम, कांस्टेंट आ गया। अगर कांस्टेंट, सेम डिफरेंस, बराबर डिफरेंस हो तो क्या होगा, एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा। बस रीजन भी लिख देना है, क्या लिखेंगे हम, सिंस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ये सेम है, कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन है। टैक्सी का समझ में आ गया होगा, 15 रुपए, 8 रुपए बढ़े, और जोड़ो, 8 रुपए और बढ़ेंगे तो और जोड़ो, तो उससे क्या पता चल रहा है कि सेम डिफरेंस बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एपी। चलो उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन तो, चलो ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखना अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो ठीक है। देखना पर ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर, एक क्या है, एयर प्रेशर है सिलेंडर के अंदर, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स ऑफ द एयर, एक वैक्यूम पंप उसको रिमूव कर देता है, कितना रिमूव करता है, 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कितना रिमूव करता है, 1/4 रिमूव करता है, और किसका, रिमेनिंग का 1/4 रिमूव करता है। समझना क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो एग्जांपल से धीरे समझाते हैं। जब वो खत्म होता रहता है उसके बाद का बता रहा है ना, रिमूवल के बाद 1/4 वो रिमेनिंग करता है, ठीक है। देखना द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल, कितना हो जाएगा, कितना बचेगा उसके अंदर, रिमूव कर देंगे, कितना रिमूव करेंगे, 1/4 तो रिमूव करेंगे, तो कितना बच जाएगा, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ 1/4 एयर। तो देखना एक एग्जांपल समझाऊंगा, धीरे से देखना। एक सिलेंडर है, ठीक है, देखना अच्छे से एक एग्जांपल लेते हैं।
इसके अंदर हम मानते हैं कि जो अमाउंट, जो एयर प्रेशर है वो कितना है, अपन ने V से डिनोट किया उसको, कि ये पूरा है कितना है V, कितना है V। इसके अंदर जो प्रेशर है कितना माना हमने, V माना। V मानो, X मानो, A मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अभी V माना। ठीक है, देखना अभी ये पूरा हो गया, येलो हो गया, देख लेना कितना हो गया, V पूरा भरा हुआ है। देखना अब वो क्या कह रहा है, देखना कि वैक्यूम पंप जो है वो क्या करता है, रिमूव करता है कितना, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, 1/4 इसका, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 1/4 V या 1/4 X, जो भी आपको लेना हो, दोनों ही चीजें सही है अपने आप में। ठीक है, देखना 1/4 एयर प्रेशर रिमेनिंग, कितना बच गया, कितना बच गया आफ्टर फर्स्ट रिमूवल ऑफ V, जो आपने माना था टोटल। तो V माइनस टोटल माइनस उसका 1/4 भाग। ठीक है, एक मिनट बेटा। देखना बेटा कितना बच रहा है, एयर प्रेशर रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट रिमूवल कितना बचेगा उसके अंदर। देखना ये भी हो गया टोटल, इसमें से माइनस क्या करेंगे, इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर रिमेनिंग होगा। देखना आगे धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, देखते रहना। तो अगर या मैं थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं, देखना देखना कितना, पहले कितना था 1/4। ठीक है, अब दूसरा जो होगा वो क्या कह रहा है कि यार V के अंदर में से 1/4 ऑफ द V माइनस कर दे तो बचा हुआ आ जाता है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम 4, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4V माइनस 4 डिवाइड कर दिया 1, 1 का ऊपर माइनस कर दिया 1V, कितना आ गया 3V/4। समझ में आया बच्चों, सेकंड क्या हो गया 3/4V, समझ में आया ये एकदम चीज, देख लो आराम से, समझ में आया होगा। सेकंड देखना आगे और समझा देता हूं, देखना इसके बाद वापस हो, अपने को आगे के सीक्वेंस भी चाहिएगा। तो देखना अब ये तो आ गया 1/4 3/4V, एयर प्रेशर रिमेनिंग आफ्टर सेकंड रिमूवल, पहला रिमूवल कर लिया, सेकंड एक बार और रिमूव कर दे अपन। अब इस बार तो ये रिमेनिंग है, अब उसमें से वापस क्या करेंगे, रिमेनिंग का 1/4 पार्ट, क्या कह रहा है वो, रिमेनिंग का 1/4 पार्ट, इतना तो बच गया, इतना बच गया था, इसमें से माइनस क्या करेंगे 1/4 ऑफ जो बच गया, कितना बच गया था 3/4V। समझ में आया, इसको सॉल्व कैसे करें देख लेना, एक बार पूरा करा देता हूं, देख लो। देखना अब 3/4V इतना बच गया है, जो सेकंड आ गया, इसमें से क्या माइनस करेंगे 1/4 किसका, जो रिमेनिंग है उसका। समझ में आ रहा है, देखना कैसे करेंगे, 3/4V माइनस ब्रैकेट के बाहर नंबर तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 3/16V, दोनों का एलसीएम 16 आ जाएगा, नीचे नंबर में डिवाइड करते ऊपर मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड 16 में 4 का ऊपर मल्टीप्लाई किया 12V माइनस 16 का 16 में डिवाइड 1 का ऊपर 3 में मल्टीप्लाई तो 3V, कितना आ गया ये आ गया 9V/16। समझ में आया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, ये क्या कह रहा है समझना। सबसे पहले कितना है 1/4 ऑफ, फिर वो कह रहा है 1/4 क्या करेंगे माइनस करेंगे रिमूवल का टोटल में से, तो माइनस करने पे कितना आया था 3/4। वापस हमको रिमूव करना है सेकंड रिमूवल, किसका, इसका 1/4, इसका 1/4 ले लिया और जो रिमेनिंग है उसमें से माइनस करना है ताकि वो थर्ड वाला भाग जो बच गया वो आएगा। समझ लो आराम से, देख लो, जो चीजें लिखनी है लिखते रहना, ठीक है, देखते रहना, देखना, ठीक है। दोनों का अपन ने ये माइनस करके देख लिया था, ठीक है, ये थर्ड आंसर आया था अपना, ठीक है। अब हमको चेक क्या करना है कि ये तीनों में क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं, ठीक है। तो देखना 3/4V है, उसमें टोटल कितना था, पहले कितना था V मतलब x, वही सबसे पहले x था, देख लो वापस देखते रहना। चलो मैं बता देता हूं एकदम से समझना, है ना। सबसे पहले कितना था V मानो भले x मानो, सबसे पहले था V, फिर अपन ने 1/4 भाग हटा दिया तो कितना बचा था अपन ने 3/4V, फिर अपन ने वापस 1/4 भाग हटाया किसका 3/4 का, तो कितना आंसर आया था 9/16V। समझ में आया, समझ में आया, देखना
ये हमारे आंसर्स आए थे। अब हमको क्या देखना कि इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, बाकी डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो क्या करना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3/4V, माइनस क्या करना है A1 कितना है V, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 का 4 में डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 3V, 1 का 4 में डिवाइड 4, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई 4V, कितना आ गया ये, देखते जाओ कितना आया ये, माइनस का 1V/4। इधर डिफरेंस ये आ गया। चलो अगला चेक करेंगे, क्या अगला, A3 माइनस A2, तो चेक करो 9/16V माइनस 3/4V, 16 और 4 का एलसीएम 16, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड 4 ऊपर मल्टीप्लाई है तो 12V, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है -3V/16। समझ में आया, वही चीज इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अपन ने पूरा सॉल्व करके बता दिया है कितना आ गया, इधर आ गया ये और इधर आ गया ये। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम लग रहे, क्या उतार देना है ना, दोनों सेम लग रहे, नहीं। तो डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो एपी होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि अगर ये कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो एपी होगा क्या, नहीं होगा, समांतर श्रेणी नहीं होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। 150 रुपए दे रहे हैं हम फर्स्ट मीटर के लिए और 50 रुपए फिर बढ़ रहे सब्सिक्वेंट मीटर के, हर आगे मीटर के लिए बढ़ते बढ़ते कितने बढ़ रहे हैं, 50 रुपए बढ़ रहे हैं। पढ़ते ही समझ में आ गया होगा और फिर भी हम लिख देते हैं। चलो देख लो, इतना इजी तो हम आराम से कर लोगे। ठीक है, देखना कॉस्ट देखेंगे हम, कॉस्ट बता रहा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, देखना ये आ गया। ठीक है, देखते रहना। अच्छा एग्जांपल समझा रहा, 1 मीटर, ठीक है, उसके अंदर करने का कितने हैं 150 रुपीज, फिर हर मीटर पे कितना हो रहा है 50 रुपीज बढ़ रहे हैं, तो अगला कितना होगा, अगला कितना हो जाएगा, बोलो 1 मीटर 50 बढ़ा तो कितना आ गया 200, फिर वापस बोलते जाओ 250, फिर चलता रहेगा। डिफरेंस सेम आ रहा है, आ रहा है, सेम आ रहा है, तीनों में आ रहा है, आ रहा है, तो सभी में सेम डिफरेंस हो, कांस्टेंट हो, तो क्या होता है, सीक्वेंस क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। चलो ठीक है, क्वेश्चन इजी था। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट भाग के चौथा क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना 10,000 रुपए, और कितने इंटरेस्ट मिलेगा हमको 8% मिलेगा। ठीक है, देखना अभी अब तुम्हारे लिए एक अच्छा एग्जांपल ले लेते पूरा, देखना कितना ले रहे हैं हम, सक्सेसिव कंटिन्यू ईयर्स के लिए हम 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, देखना ये आ गया तुम्हारे 10,000 रुपए। ठीक है, अब 10,000 रुपए हमको क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। चलो तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट में प्लस करना पड़ेगा, कितना है वो 8% है, तो अभी देख लेते हैं 8% निकालो इंटरेस्ट किसका 10,000 रुपए का, तो कैसे निकालते हैं 8% मतलब 8/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10,000, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 8 into 100 कितना आ गया 800 रुपए कितना आया ये 800 रुपए, तो 10,000 और 800 कितने हो गए 10,800 रुपए। कब, 1 साल बाद हमने निकाल दिया, 1 साल बाद का आंसर निकाल दिया। पहला 10,000, फिर कितने बन गए 10,800 रुपए बन गए। हम तो और रख रहे हैं, हम तो और लालची लोग हैं, हमने और रखा। चलो तो वापस इंटरेस्ट मिलेगा, देखना तो आफ्टर 2 ईयर 1 साल और हो गया, तो देखना ये अब पैसे हमारे कितने हो चुके हैं 10,800 हो चुके हैं। ठीक है, प्रिंसिपल है ये, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 8% निकाल दो, 8% निकालो, 8% इसका निकालेंगे इस बार, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का मल्टीप्लाई 108 से करेंगे, तो ये आ गया कितना, देख लो 864 रुपए हो गए। ठीक है, तो 864 रुपए हुए, टोटल प्लस कर देंगे, कितना हो गया आप थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में कितना मिलेगा हमको 11,664 रुपए, 11,664 रुपीज। समझ में आया ये, देख लो तीनों चीजें हमने लिख दी, सभी में डिफरेंस कितना है चेक करेंगे हम, चेक करो डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, बाकी एपी नहीं है। सबसे पहले इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ गया 800, इन दोनों को माइनस करने पे 864, एक में 800 आ रहा है और एक में 864 आ रहा है, तो सेम डिफरेंस है क्या, अगर डिफरेंस सेम नहीं है, अंतर समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। तो वही चीज हमने लिख दी। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बोलता रहना, सुनते रहना क्या, कि अगर अंतर समान नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहां होता है समाप्त। ठीक है, अगला करेंगे हम क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी, पहले 4 पद और बताइए। हमको क्या दे रखा है
डी और ए दे रखा है, ठीक है। चलो देखना देखना सारी चीजें मैं समझाता हूं कैसे क्या है, चलो देखना, ठीक है। मैं समझा देता हूं। सबसे पहले क्या दे रखा है, सारे क्वेश्चन हम करेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमको, ए दे रखा है 10 दे रखा है ना, ठीक। डी कितना दे रखा है 10, और वो क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, आगे के 4 टर्म्स निकालने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। A2 निकालना है, A2 कैसे निकालेंगे, A1 के अंदर D जोड़ के, A1 कितना है 10, D कितना है 10, कितना आ गया 20, क्या निकालना है A3 निकालना है। A3 कैसे निकालते हैं, तो A2 प्लस डी, जस्ट पीछे वाले टर्म में पद वाले में D जोड़ना है बस। कितना आया था 20 आया था, D कितना होता है 10, तो देर को कितना आ गया 30। समझ में आया, क्या निकालना है 4 निकालना है A4, तो क्या हो जाएगा A3 प्लस D, एक कम करना है, A3 कितना आया 30 प्लस D 10, कितना आ गया 40। समझ में आ रहा है। लास्ट क्या निकाल देंगे A5, A5 मतलब A4 प्लस D, A4 कितना आ गया 40, D कितना है 10, कितना आंसर आया 50। समझ में आया बच्चों, देख लो आराम से, क्वेश्चन समझ में आया है, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे करते हैं, देखना आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ चलो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए कितना दे रखा है, देखना ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। पहला टर्म -2 और डिफरेंस कितने का है 0 का डिफरेंस है, तो सब क्या हो जाएंगे सेम ही आने वाले हैं। चलो देखना A1 दे रखा है, A1 और A दोनों सेम होते हैं -2, A2 निकालना, क्या करेंगे हम, देखना A1 प्लस डी, जस्ट पीछे वाले में डी जोड़ना, फॉर्मूला मैंने बता दिया था अभी, देखना तो -2 के अंदर 0 जोड़ो, कितना आएगा, अरे ये तो -2 आने वाला है, समझ में आया। A3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 प्लस डी, एक कम करके करना है, तो वापस जोड़ो, -2 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा वापस -2, तो A3 भी कितना आ गया -2, कितना निकालना है A4, A4 क्या A3 प्लस डी, क्या करेंगे A3 प्लस डी, A3 कितना आया था -2, तो -2 में 0 जोड़ो कितना आ जाएगा -2, कितने निकाल दिए हमने 3 निकाल दिए, आ गए सभी 4 टर्म्स आ गए, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स आ गए, 0 का डिफरेंस है तो सभी में सेम रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो ठीक है, देखना तीसरा क्वेश्चन, ए कितना है 4, डी कितना है -3, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करा देता हूं वापस, देखना बेटा यार, ए दे रखा है डी दे रखा, हमको निकालना है यार A2 निकालना है। A2 क्या होता है A1 प्लस डी, A1 कितना है यार, वही A1 वही A होता है ना 4, प्लस करना है डी, डी इस बार माइनस में, यार माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं, बस ब्रैकेट में लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस माइनस माइनस 3 का 3, कितना आ गया 1। समझ में आया, क्या है ये A2। अगला A3 निकालना है तो एक कम कर दो, A2 प्लस डी, A2 कितना आया था हमारा 1 आया था, ये 1 लिख दिया, प्लस डी, डी तो हमारा किसमें है माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। देखना 1 ब्रैकेट खोलेंगे, साइन बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस माइनस, कितना आ गया 3, 1 माइनस 3 कितना हो गया 2, बड़ा नंबर माइनस का है तो -2। समझ में आया, ये 2 पद निकाल दिए, हमको और निकालने, हमको टोटल कितने निकालने 4 निकालने, एक तो दे रखा है 3 और निकालेंगे हम, ठीक है। तो A3 प्लस डी, A3 कितना है -2, जोड़ना कितना है प्लस कितना करना है -3, नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर -2 का -2, प्लस माइनस माइनस 3 का 3। समझ में आ रहा है, ये साइन का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका आता है माइनस का, तो प्लस करने पे 5 और साइन आता है माइनस का, कितना आ गया A4 -5। समझ में आया, ये 3 हमारे आंसर होगा, ऑलरेडी 4 दे रखा था, तो क्या लाइन बन रही है, पहला पद था 4, दूसरा हमने निकाला 1, ये तीसरा है -2 और लास्ट कितना आ गया -5। ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स, पहले 4 पद हमको मिल गए। समझ में आया, ये निकाल दिया, देख लो आराम से, ठीक है। देखना अगला करेंगे क्वेश्चन, अगला है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला, चलो देखना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं, फटाफट देखते रहना। ए दे रखा है -1 और डी दे रखा है 1/2, ठीक है। तो देखना क्या निकालना है हमको, A1 दे रखा है, A1 मतलब A दे रखा है -1, ठीक है। A2 निकालना है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा A1 प्लस डी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है A1 प्लस डी, देखना क्या है -1 में क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। चलो ये भी मैं थोड़ा सा करा लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है, चलो ठीक है।
जो चीजें हार्ड लग रही है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके नीचे कुछ क्या मारेंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। अब नीचे इसका डिवाइड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई, तो 1 का डिवाइड 2 में किया तो 2 आया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया -1 में -2, इधर प्लस का प्लस, 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 1 आ गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो -1/2, ये कितना आया हमारा a2 आ गया। अगला क्या निकालेंगे हम a3, a3 के क्या फॉर्मूला हो जाएगा a2 प्लस डी, a2 कितना आया हमारा -1/2, प्लस करना है डी कितना है हमारा 1/2, ठीक है। देखना एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेके करो, बाकी सीधा हो रहा है कि माइनस का है या प्लस का है, सीधा ही माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, सेम नंबर है, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। a3 हो गया, क्या निकालना है a4 के लिए क्या फॉर्मूला है a3 प्लस डी, a3 कितना निकाला हमने 0, प्लस क्या करना है डी कितना है 1/2, कितना आ जाएगा 0 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/2, समझ में आया, 3 निकाल लिए। फर्स्ट नंबर क्या था -1, सेकंड नंबर क्या निकाला हमने -1/2, थर्ड नंबर क्या निकाला हमने 0, फोर्थ नंबर हमने क्या निकाल दिया 1/2, ये 4 आंसर हो गए। समझ में आ गया बच्चों, देख लो, उतार लो आराम से, ठीक है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, देखता आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो लास्ट 5वां क्वेश्चन है शायद इसमें। चलो ए दे रखा है, इस बार पॉइंट वाला आ गया, डेसिमल में भी आ गया और माइनस में भी आ गया, ठीक है। देखना कैसे करेंगे, सबसे पहले ए दे रखा है माइनस का 1.25 और डी दे रखा है माइनस का 0.25, ठीक है। देखना a1 ए मतलब कितना आ गया माइनस का 1.25, क्या निकालेंगे a2 निकालना है हमको, a2 का क्या फॉर्मूला है a1 प्लस, देखते जाओ इस तरह आ जाता हूं मैं, देखते जाओ a2 का क्या फॉर्मूला है a1 प्लस डी, देखो a1, देखना a1 प्लस डी, a1 कितना है माइनस का 1.25 प्लस करना है कितना माइनस का 0.5, तो किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखते जाओ कैसे करेंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन बदल जाएगा, साइन बदल गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो 1.25 में 0.25 प्लस किया तो 1 का 1 और ये 25 25 कितने हो गए 50, समझ में आया। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, साइन किसका आता है माइनस का, ये कितना आ गया हमारा a2 आ गया। a3 का क्या फॉर्मूला है a2 प्लस डी, a2 प्लस डी a2 कितना है माइनस का 1.50 अपन ने निकाल दिया, क्या जोड़ना है इसमें प्लस क्या करना है माइनस का 0.25, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है साइन बदलेगा क्योंकि 2 आ जाएंगे साइन, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस कर दो 1 और 0 1, 25 और 50 कितने हो गए 75, 75, समझ में आ गया, ये निकाल दिया हमने a3। आगे a4 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा a3 प्लस डी, एक कम करना है, ठीक है। a3 हमने क्या निकाल दिया माइनस का 1.75 प्लस करेंगे 0.25, देखते रहना क्या करेंगे साइन बदलेगा, ब्रैकेट है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन किसका आता है माइनस का, तो दोनों को प्लस किया 1 0, लेकिन इस बार 75 और 25 क्या हो गए 100, ठीक है, तो 100 बनते क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। जनरल डेसिमल वाले प्लस तो आते होंगे, कितना आ गया माइनस का 2.0, तो क्या हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, सारे पद सारे टर्म मिल गए। समझ में आया, देख लो आराम से, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या करना है हमको फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, हमको क्या बताना है पहला पद फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस उनका सार्व अंतर बताना है, एक तो ए बताना और एक डी बताना है, बस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो देखना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिख दिया, सीक्वेंस लिख दिया है, ठीक है। देखना कराऊंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, देख लो। हमको बताना है फर्स्ट टर्म बताना है, बस फर्स्ट टर्म बताना है यार, a1 बताना है पहला पद, तो पहला पद इसमें क्या दिख रहा है 3, तो सीधे सीधा आंसर हो गया। अरे ये तो बच्चों वाला खेल है बस सर, हाँ बच्चों वाला ये धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा, देखते जाओ। क्या निकलना है डिफरेंस, सार्व अंतर, डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं अंतर को डी से, और डी कैसे निकालते हैं उल्टा माइनस करते हैं, उल्टा फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, ठीक है। अभी तो एक ही बार निकालेंगे क्योंकि एपी का कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। उल्टा माइनस करो, तो 1 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 2, बड़ा नंबर माइनस किया तो -2, समझ में आया, समझ में आ गया होगा 100%, ठीक है। देख लो अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखना
चलो अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, सही है ना, सब सही चल रहा है ना, ठीक है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर ये क्वेश्चन भी इसके अंदर ही है क्या, चलो देखते हैं, चलो आगे पीछे थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर हो जाते हैं, देख लेना, ठीक है। इसके अंदर भी क्या बताना है, वही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सीधे सीधा हो जाएगा, क्या सीधा दिख रहा है, फर्स्ट टर्म a1 क्या हो जाएगा 1/3, सीधा आंसर हो गया, पहला पद सीधा 1/3। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर d, d का क्या फॉर्मूला हो जाता है a2 माइनस a1, उल्टा माइनस करो, उल्टा माइनस करो, ठीक है। तो 3 और 3 कॉमन हो गया, 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है, सीधा आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अच्छा 2 बच गया शायद उसके अंदर ही है, 2 में करवा देता हूँ, रुको एक मिनट ना, 2 इसी के अंदर है नीचे की तरफ से, ठीक है, देखना मैं एक में करा देता हूँ। 1 ये अपना हो गया था, ये हमारा कंप्लीट था, इसमें 2 हमारा आंसर आया था, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो यहीं पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फर्स्ट टर्म क्या है, पहला पद क्या है -5 दिख रहा है, देख लो पहला पद क्या है इसके अंदर, चलो ठीक है, देखना फर्स्ट टर्म है इसके अंदर -5, डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे हम, उल्टा माइनस करके, तो उल्टा माइनस करो, ठीक है, देखते जाओ, उल्टा माइनस, -1 के अंदर माइनस करना है किसको, -5 को, माइनस का नंबर किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खुलेगा साइन बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस, जब भी दो डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं, अलग अलग साइन डिफरेंट साइन तो हमेशा क्या कर दो, माइनस कर दो, और देख लो बड़ा नंबर जो भी है उसके आगे जो साइन है वो लगा लो, 5 बड़ा है प्लस का है तो प्लस में आंसर, समझ में आया, दोनों आंसर आ गए। चलो तीसरा भी मैंने करवा दिया, ठीक है, चलो चौथा करेंगे लास्ट, वो आगे पीछे हो गया था इस चक्कर में ना, चलो ये तुमने कर लिया, 4/3 आया था। चलो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 0.6 1.7 2.8 और 3.9 पॉइंट में आ गया इस बार। सबसे पहले जनरल क्वेश्चन, फिर अपॉन में सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखना सबसे पहले फर्स्ट टर्म बताना है, पहला पद क्या हो जाएगा 0.6, सीधा आंसर होता है इसमें तो, ठीक है, देखना फर्स्ट टर्म क्या हो गया, सीधा सीधा 0.6, डी निकालना है, क्या करेंगे उल्टा माइनस, उल्टा माइनस a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, है ना, देखते जाओ, फॉर्मूला अब तो रट गया होगा, धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है, देखते जाओ। अब 1.7 के अंदर 0.6 को माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करने पे कितना आ गया 1.1, क्योंकि 1 में से 0 माइनस किया 1, 7 में से 6 माइनस किया 1, 1.1, है ना। चलो देखना इस तरीके से चारों क्वेश्चन खत्म होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होता है समाप्त, एंडिंग। चलो आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर क्या बोल रहा है वो, आइडेंटिफाइंग वेदर अ गिवन लिस्ट इज अ एपी और नॉट, कि जो आगे लिस्ट दे रखी है क्वेश्चनों की वो एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। बेसिक पार्ट में मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि एपी कब होगा, समांतर श्रेणी कब होगा, जब भी डिफरेंस सेम होगा, अंतर सेम होगा तो वो एपी है, बाकी एपी नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, केवल डिफरेंस निकालना है, अंतर उल्टा माइनस करके देखना है 2 से 3 बार, अगर उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, अंतर सेम आ रहा है तो एपी है, बाकी एपी नहीं है। समझ में आया। चलो किसी को ये वाला नहीं समझ आया तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, है ना, इंट्रोडक्शन देखोगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा। चलो ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन इसमें है 2 4 8 6 3, सबसे पहले देख लो इनके अंदर डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा एपी, बाकी एपी नहीं होगा, ठीक है, देखना। चलो सबसे पहले a1 कितना है 2, a2 4, आगे a3 8, a4 16, सभी बता दिए अपन ने, देख लो सारे लाइन से लिख दिया अपन ने। अब क्या करना, उल्टा माइनस करके चेक कर लो, सेम डिफरेंस, एकदम इजी क्वेश्चन अभी कर लोगे। a2 माइनस a1 कर लो, 4 में से 2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 2 आ गया। a3 माइनस a2 माइनस करो, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 आया, देखो कितना आया 4। अब वापस करो, a4 माइनस a3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सेम डिफरेंस है क्या, नहीं है, ठीक है, 2 से 3 बार इसको कर लेना है, अगर सेम डिफरेंस है तो है, बाकी नहीं है। एक में 2 आया, एक में आया 4 डिफरेंस, डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, सेम अंतर नहीं है, सेम डिफरेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये एपी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इजी लग रहा होगा। चलो देखना धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होंगे ना, देखते रहना। इनके नंबर्स थोड़े से इधर उधर हो गए, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, देखना क्वेश्चन नंबर 2 वापस लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सबसे पहले फटाफट देखते रहना, क्या लिखेंगे a1 2 है, a2 5/2 है, फिर a3 3 है, फिर आगे बोलते जाओ 7/2 है, सभी को नंबर्स लिख लिया a1 a2 a3 a4, ठीक है। अब क्या करना है उल्टा माइनस, ठीक है, देखना जो चीजें नहीं आ रही है मैं बेसिक रुक जाऊंगा ना, देखना क्या करना है माइनस करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बताना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, देख लेना
यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, माइनस याद रखना है ना। और इसके नीचे कुछ क्या नियत क्या मारना है, वन मानना है। जब भी फ्रैक्शन वाला नंबर है, अपन में नंबर है, तो क्या मानना है उसको, वन मानना है अगर नहीं है तो। और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2, नीचे डिवाइड तो 5 वापस आ गया। 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 का ऊपर 2 में मल्टीप्लाई किया 4, आंसर कितना आ गया 1/2। इस तरीके से ये आ रहा है ना, ठीक है। इधर आया 1/2। वापस क्या करेंगे, a3 माइनस a2। a3 कितना अपना 3a, माइनस क्या करना है a2 कितना है 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या लिखना है 1। 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 का डिवाइड 2 में 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 6, माइनस 2 का 2 में डिवाइड 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया 1/2। अरे सर दोनों में 1/2 दिख रहा है, सेम दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या, देखते जाओ, सेम दिख रहा है। चलो थोड़ा सा पीपीटी के हिसाब से बढ़ा देता हूं, देख लेना है ना। इस तरीके से 1/2 है, थोड़ा सा मैंने करवा दिया ताकि तुमको एलसीएम वगैरह में प्रॉब्लम हो तो देख सको, है ना। देखना दोनों में 1/2 आ गया, ठीक है। देखना इधर भी 1/2 आ गया, सभी में 1/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर कांस्टेंट है, डिफरेंस सेम है, अंतर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा एपी के अंदर समांतर श्रेणी बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें पॉइंट वाला आ गया, इसमें नंबर्स थोड़ा तुम उसके नंबर्स के पीछे मत भागना, है ना। देखना चलो यहां पर लिख देंगे a1 है 1.2 माइनस का, a2 है माइनस का 3.2, फिर माइनस का 5.2, फिर माइनस का 7.2, उल्टा माइनस करना है। देखना a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 3.2, माइनस करना है a1, जो माइनस का है तो किसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, समझ में आया, ध्यान रखना ये चीज। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे अगले में प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है, दो डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन क्या करेंगे माइनस, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो कितना आया डिफरेंस -2 आया, ठीक है। ऐसे आगे और माइनस करेंगे, -5.2 में से -3.2 को माइनस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, दो डिफरेंट साइन माइनस कर दो, इसमें से इसको घटाया 2 में से 2 खत्म, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आया, ठीक है। देखना आगे a4 माइनस a3 देखते जाओ, 7.2 में से 5.2 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 2, 2 में से 2 तो उड़ गया, है ना, कितना बचा सब में -2। तीनों में डिफरेंस कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, सेम आ गया, तो एपी के अंदर है, बिल्कुल है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, 3 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए ना। चलो देखना अगर एपी है तो क्या करना है हमको, आगे के टर्म्स भी लिखने हैं इसके अंदर, इसके अंदर अगर एपी है तो हमको आगे के टर्म्स भी लिखने हैं। अभी तक अभी क्या हुआ है, कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसके अंदर के सेम डिफरेंस क्या हो जाएगा, आगे के a5 a6 और a7 लिखना पड़ेगा। देखना अगर a5 बताना है, सर लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था ना, चलो देखना देख लेंगे अपन, a5 निकलना है, क्योंकि अगर एपी है तो हमको आगे के 3 पद और बताने, 3 टर्म्स और बताने, 4 तक हमको दे रखे, तो a5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा a4 प्लस डी। a4 हमने कितना निकाला, a4 हमने दे रखा है माइनस का 7.2, प्लस करना है डी, और डिफरेंस इसमें कितना है सब में -2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, देखते रहना ना। चलो -7.2 प्लस माइनस 2 का 2, अब दोनों माइनस क्या हो गए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बड़ा नंबर माइनस का है, या ऐसा भी याद रख सकते हो कि माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो इतना कितना आ गया a5 माइनस का 9.2, अगला क्या निकालेंगे a6, फॉर्मूला क्या बन जाएगा a5 प्लस डी, ठीक है। a5 कितना है माइनस का 9.2, अभी लास्ट में निकाला हमने, डी मतलब डिफरेंस अंतर, जो तो सब में कितना आया था -2। चलो देखते जाओ, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया माइनस का 11.2, समझ में आ रहा है ये, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो लास्ट क्या निकाल देंगे, 3 टर्म्स निकालने, 2 निकाल लिए, एक और निकालेंगे, a7 a6 प्लस डी, a6 कितना आया माइनस का 11.2, इधर चला जाएगा, प्लस करना है डिफरेंस कितना है माइनस का है तो -2, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना आ गया माइनस का 13.2, समझ में आया। आगे के 3 टर्म निकल गए, क्यों निकाले, क्योंकि अगर एपी है समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखना अगला क्वेश्चन कितना है, चलो मैं क्वेश्चन में करा देता हूं, देखना, ठीक है। देखना क्या करेंगे इसके अंदर, a1 a2 सब दे रखा है, तो क्या करना है एपी है या नहीं चेक करना है, तो क्या करेंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है माइनस का 10,
माइनस क्या करना है A1, सॉरी A2 कितना है -6, माइनस क्या करना है माइनस का 10, किस में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 का 10, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करो 4 आया, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का आएगा। एक बार चेक हो गया, और चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 कितना है -2, माइनस क्या करना है माइनस का नंबर, किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, -2 माइनस माइनस प्लस, अब दो डिफरेंट साइन माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा 4, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 4, समझ में आया। एक बार और चेक कर लेंगे, A4 माइनस A3 कितना है 2 माइनस करना है क्या -2, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा ये 4, समझ में आया। तीनों में क्या आ गया सेम डिफरेंस, जब सेम डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा ये AP समांतर श्रेणी, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे कि इट इज AP समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी हमको क्या करना है आगे के पद निकालने, तो आगे क्या निकालेंगे A5, क्योंकि A4 तक हमको दे रखा है, A5 का क्या फॉर्मूला है A4 प्लस D, A4 कितना आया हमारा 2, क्या प्लस करना है D कितना है 4, कितना आ गया ये 6, एकदम इजी है आराम से कर लोगे। आगे A6 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना आया था हमारा 6, प्लस क्या करना है D कितना है 4, कितना आ गया 10, समझ में आया। ये निकाल दिया हमने A6, एक और टर्म निकालना पड़ेगा ना, चलो A7 कितना है A6 प्लस D, एक कम करना है A6 कितना है 10 प्लस D कितना है 4, कितना आ गया 14, समझ में आया। ये तीनों टर्म निकाल दिया ना, देख लो आराम से। जब भी AP है तो हमको आगे के 3 टर्म निकालने, अगर AP नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त है ना। चलो देखना, ये तो हमने कर लिया, चलो आगे करेंगे हम, आगे क्वेश्चन करेंगे, चलो देखना। चलो अब आगे थोड़ा सा रूट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है देखना। चलो कैसे करते देखना, सबसे पहले हम लिख देंगे वही A1 A2 A3, इनका नाम लिख दो, सबसे पहले लिख दिया करो ताकि वो दिक्कत ना करे ना। A1 A2 A3 और A4 लिख दिया, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2, माइनस क्या करेंगे -3, तो 3 में से 3 माइनस हुआ, कितना बच गया √2, नॉर्मल नंबर में से नॉर्मल नंबर माइनस हो गया, कितना बच गया √2। अगला A3 माइनस A2, देखो अगला नंबर लिखा, माइनस क्या करना है 3 प्लस √2, ब्रैकेट खोलो और साइन बदल दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा है ना, देखो ब्रैकेट खोला साइन बदल गया, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, ये उड़ गया, 2 √2 में से √2 बच गया, माइनस करना है 2 √2, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो कितना मानना है 1 √2, तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस किया, कितना बच जाएगा 1 √2, समय 2 √2 में से 1 √2 माइनस हो गए, तो 1 √2 रिमेनिंग हो गया, बच गया, ठीक है समझ में आ गया होगा। चलो देखना A4 माइनस A3, वापस वही ब्रैकेट में लिखना है इनको, और सेकंड डब्बे को सेकंड बॉक्स को साइन चेंज कर देना है ना। चलो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है 3 में से 3 वापस उठ गया, वापस इस बार 3 √2 में से 2 √2 माइनस किए, तो कितना बच जाएगा 1 √2 है ना, 1 √2 लिखना नहीं होता है, वो √2 ही होता है, वही 1 √2 है ना। समझ में आया, सभी में सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा ये AP समांतर श्रेणी, समझ में आया। तो क्या करेंगे आगे A4 है हमारे पास, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे ना। चलो देखना, लिख देना रीजन लिख देना कि डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा AP हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। A5 निकालेंगे, देखना A5 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा A4 प्लस D, A4 कितना है हमारा 3 प्लस 3 √2, तो लिख दो उसको 3 प्लस 3 √2, D कितना है √2 आया, देखना अब 3 का तो 3 हो जाएगा, वो तो नॉर्मल नंबर वही रहेगा, 3 √2 में से 1 √2 प्लस किया तो कितना हो गए 4 √2, 3 और 1 4 √2, ठीक है समझ में आया, वो इजीली तरीका है ना ये। चलो A6 निकालना है, A5 प्लस D, A5 कितना आया वापस उसको लिख देंगे, ठीक है लिख दिया, आगे D जोड़ना है, वापस 3 का 3 आ जाएगा, 4 √2 और 1 ये √2, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अगला लास्ट A7, वही फटाफट देख लो, वापस ये इधर आ जाएगा, ठीक है 5 √2 और √2 कितना हो गए 6 √2, तो ये आगे के हमारे नंबर्स बन गए A5 A6 और A7, समझ में आया ये, देख लो आराम से, जिसको भी उतारना है आराम से पॉज करके उतार सकते हो, ठीक है। चलो देखना आगे करेंगे हम क्वेश्चन, चलो अब आ गया 0.2 0.2 0.222 0.222 4 बार, अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखना
सबसे पहले क्या करेंगे, A1 A2 और A3 और A4 को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे कि आखिर क्या है A1 वगैरह, A2 A3 और A4। सबसे पहले हमने लिख दिया। सबसे पहले क्या करना है, माइनस, क्या माइनस करना है, A2 माइनस A1 माइनस करो, देख लो, 0 में से 0 माइनस किया, 2 में से 2 माइनस किया, 0 आ गया और पीछे का 2 बच गया। 2 में से 2 उड़ गया, 0, पीछे का 2 बच गया, तो 0.02। समझ में आया? इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 मानते हैं, है ना। अगला A3 माइनस A2, देख लो, 0 में से 0 माइनस किया, 0 आ जाएगा। ये दो शुरुआत वाले, ये शुरुआत के 2 उड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 0, पीछे 2 बच गया, 0.002। समझ में आया? ये शॉर्टकट्स आने चाहिए। सेम डिफरेंस है क्या, नहीं है। जब सेम डिफरेंस है तो क्या हो जाता है, एपी होता है क्या, नहीं होता है, तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाता है ना। चलो लिख देना रीजंस। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो 0 -4 -8 -12, ठीक है, देखना A1 A2 A3 और A4, ठीक है, फटाफट लिख दिए। फिर क्या करना है, A2 माइनस A1, तो माइनस करो। -4 में से माइनस क्या करना है, 0 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, -4 ही आएगा। 0 को प्लस करो, माइनस करो, नंबर वही आता है ना। चलो अगला, -8 में से -4 को माइनस करना है, माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिखा, और माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 4। अगला करो, इसी के अंदर -12 -12 में से -8 को माइनस किया, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस करने पे 4 आया, बड़ा नंबर माइनस का है तो -4। सभी में सेम डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, एपी। एपी है तो आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे, है ना। चलो देखते रहना, आगे के 3 पद नहीं निकाले क्या, ठीक है, इसके अंदर केवल एपी है, यही पूछा है क्या, ठीक है, शायद इसके अंदर आगे भी निकालने हैं ना। चलो देखो मैं निकाल देता हूँ, है ना, आगे इसमें निकालने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेंगे हम, है ना। चलो देखना, A5 निकालना है तो A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा, -12, प्लस करना है डी हमारा कितना है, -12 प्लस माइनस माइनस, और ये 4 का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आ गया, -16, ठीक है। ये हो गया A5। क्या निकालना है, A6। क्या फॉर्मूला बनेगा, A5 प्लस डी। A5 कितना है, -16, अभी निकाला था, क्या प्लस करना है, डी किस में है, माइनस में, किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, -16 प्लस माइनस माइनस 4 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का, तो माइनस का 20, ठीक है। A6 निकल गया, लास्ट A7, तो A6 प्लस डी कितना आ गया, ये A6 कितना है हमारा, माइनस का 20, प्लस क्या करना है, डी कितना है, माइनस का 4, ठीक है। देखना, माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 4 का 4, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, कितना आ जाएगा, माइनस का 24। ये आगे के हमने 3 टर्म्स निकाल दिए। समझ में आया तो बच्चों, बिल्कुल ठीक है। चलो 3 उत्तर देना ना, पोस्ट करके। चलो देखना आगे अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें तो सेम ही है, सामने पता चल रहा है, आगे के भी सेम ही होंगे, और डिफरेंस कुछ है ही नहीं, मतलब कितना होगा, 0 का होगा। चलो पर कर लेते हैं ना, माइनस करके प्रॉपर करना है पूरा, ठीक है। देख लेना, A1 A2 A3 और A4, सबसे पहले वो लिख दिए, चारों को लिख देना है। क्या करना है, A2 माइनस A1, तो माइनस करो, -1/2 में से माइनस करना है, क्या, वापस माइनस का ही नंबर है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब एक माइनस में एक प्लस में सीधा कट जाएगा, 0। समझ में आ गया होगा, वापस वही होगा, सेम टू सेम वही चीजें चलेगी, एक माइनस में एक प्लस में ही आएगा, 0 आ गया, और करोगे तो भी वही आएगा, देखते जाओ, है ना। पर हमको फिर भी करना है, क्वेश्चन में भले ही बार-बार 0 आए, पर हमको सॉल्व करके बताना है उसको, है ना। ऐसा नहीं तुम एग्जाम में करो ही नहीं कि सीधा दिख रहा है सर मैं क्यों करूं इसको, है ना, ध्यान रखना। ये तो 0 0 आया, मतलब डिफरेंस सेम है, 0 भी डिफरेंस होता है ना, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, ये एपी समांतर श्रेणी। चलो ठीक है, उसके आगे आगे पद वही निकलेंगे, A5 A6 A7 वही निकलने वाले, है ना। चलो आगे देखना। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे 1 3 9 27, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, देखो सबसे पहले A1 A2 A3 4 लिख दो, फटाफट लिख दिया, चारों चीजें हमने लिख दी, ठीक है। चलो उल्टा माइनस करा, 3 में से 1 माइनस किया, कितना आ गया 2, 9 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 6। अरे सर ये तो डिफरेंस सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है, तो एपी होगा क्या, नहीं, तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त, है ना। चलो देखना आगे। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, देखना,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिख दिया ये A1 A2 A3 A4, ठीक है, लिख दिया। क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 है, क्या माइनस करना है, A माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे सर, 2A में से क्या माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सीधा हो रहा है ना, 2A में से 1A गया, कितना बच गया, 1A बच गया। अगला 3A में से 2A गया, कितना बच गया, 1A, 1 लिखना नहीं पड़ता है, 1 मतलब 1, सीधा लिख दो उसको बस। A4 माइनस A3, 4A में से 3A गए, वापस कितना आ गया, A। सभी में डिफरेंस क्या आ गया, A आया, 1A। एक ही है, एक तो लिखना ही नहीं पड़ता है, 2 हो तो लिखना पड़ा, 4 हो तो लिखना पड़ता है ना। सभी में सेम आया। आगे के निकालने, आगे के क्या हो जाएंगे, A5 क्या हो जाएगा, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है, लिखना लिख दो आगे क्वेश्चन, आगे हल कर लेना। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस डी, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। सभी में A जोड़ते रहना, आगे के नंबर मिलते रहेंगे ना। चलो AP है वो तो वगैरह तो लिखना ही है ना। चलो देखना अगला क्वेश्चन करेंगे इसमें। चलो अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखना मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, तो देख लो, है ना, देखना। A2 माइनस A1 करना है, A2 माइनस A1 करना है। A2 क्या है, A2 ही A2 A स्क्वायर है ना, A2 A स्क्वायर है ना, एक नीचे ऊपर है, कंफ्यूज मत हो जाना। माइनस A1 करना है, A1 तो A है, ठीक है, देखना दोनों में कॉमन क्या है, A। ये स्क्वायर है और ये नॉर्मल है ना, याद रखना, माइनस नहीं होगा, ये मत समझ लो 2 है और 1 है माइनस कर दूं मैं, ध्यान रखना। A कॉमन हो गया, क्या बच गया इधर से, इधर से 1 A बच गया माइनस, ये तो आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया होगा इधर 1। समझ में आया। अगला क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है यार, A3 क्या है, A क्यूब है, A3 A क्यूब है, और A2 क्या है, A स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, क्या बच गया, A माइनस, ये तो आगे ले लिया, क्या बच गया 1। दोनों में ये तो सेम आ गया सर, ये देखो ये हो गया अलग, अलग हो गया, तो AP होगा क्या, नहीं, नॉट AP नहीं होगा। क्वेश्चन आगे हल करेंगे क्या, नहीं। समझ में आया। चलो आगे, चलो ये तो फटाफट फटाफट फास्ट चला लेता हूं मैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये तो पूरा वही कर रहे हैं ना। चलो देखना अगला, √2 √8। चलो इसको कैसे करेंगे देखते जाओ, है ना बेटा, इसको रूट से बाहर निकलना पड़ेगा नंबर, तभी वो माइनस हो पाएगा, है ना। देखना कैसे करेंगे, A दे रखा है, A2 A3 A4, है ना, माइनस करना है, उल्टा माइनस करेंगे। उल्टा माइनस करना है यार, 8 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पेयर बन गए, 1 2 का नहीं बना, तो बाहर क्या हो जाएगा, 2 √2, 2 √2 बन गया। तो देखना कैसे कर रहे हैं, देखो 8 में से √2 माइनस किया। अब हमको पता है 8 के टुकड़े क्या बनते हैं, 4 इंटू 2। अब 4 का बाहर क्या निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, और इस 2 का पेयर बना क्या, नहीं बना, वो 2 अंदर ही रह जाएगा, है ना। समझ में आ रहा होगा एकदम, क्या हो जाएगा 2 √2। आगे माइनस क्या करना है, √2, इसको क्या बोलते हैं, 1 √2। तो 2 √2 में से 1 √2 के सर कितना आ जाएगा, 1 √2, है ना। चलो कितना आ गया, 1 √2 लिखते हैं, 1 लिखना नहीं पड़ता है, वो √2 मतलब ही क्या होता है, 1 √2, ठीक है। अगला देखना, A3 माइनस A2 18। अरे सर 18 के क्या टुकड़े हो जाएंगे, देखते जाओ, मैं भी समझा दूंगा। A3 मतलब 9 इंटू 2, 9 का क्या निकल जाएगा 3, और 2 का पैर ही नहीं बना, तो अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब 3 √2, इसका हमने निकाल दिया था 2 √2, 3 √2 में से 2 √2 गए, कितना बचा 1 √2। समझ में आया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखना आगे, A4 माइनस A3, देखते जाओ, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो 32 के टुकड़े क्या होते हैं, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, 16 का क्या बाहर निकल जाएगा 4, और 2 का पैर नहीं बना तो क्या हो जाएगा, 2 अंदर ही बच जाएगा, क्या हो जाएगा 4 √2। 18 का हमने निकाल दिया था 18 का, ठीक है, 3 √2 माइनस करो, कितना आ जाएगा 1 √2। तीनों में कितना आया 1 √2, तो डिफरेंस क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, सेम, तो ये क्या हो जाएगा AP। आगे क्या निकाल देंगे, ठीक है, देखते जाओ। चलो आगे का निकाल रहे हैं, ठीक है, A5 निकाल रहे हैं, ठीक है, देखना A5 का फॉर्मूला क्या है, A4 प्लस डी, है ना। देखना A4 प्लस डी, A4 हमारा कितना है √32, है ना। √32 को हम कैसे लिखते थे, अभी बता दिया था, 4 √2, है ना, 4 √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, ये 5 √2, है ना। याद रखना 32 में प्लस नहीं करना है, दोनों अलग अलग नंबर है, प्लस नहीं होंगे, इसको ऐसा लिखना है जो हमने बता दिया था यहाँ पे, है ना। तो 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएंगे 5 √2। समझ में आया ये। अब इसको वापस नॉर्मल बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 5 बाहर निकल चुका है, मतलब उसका पेयर बना होगा, जोड़ा बना होगा, तो 5 पंजे 25,
दो का पेयर नहीं बना मतलब ऑलरेडी अंदर है, तो 25 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। समझ में आया? देख लो कैसे किया इन्होंने, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 50। ठीक है, अगला A6, A5 प्लस डी, A5 प्लस डी क्या हो जाएगा ये? A5 कितना है हमारा, ठीक है, √50 लिखो या भले डायरेक्ट ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5√2 लिख दो भले, है ना, डायरेक्ट लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो 5√2 और 1√2 कितना हो जाएंगे 6√2। ठीक है, देख लो वापस, 6√2 आ गया ये। 6√2 को अपन नॉर्मल बनाना है तो 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और अंदर के 2 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। देख लो 6 छंग 36 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 72, इसको नॉर्मल बना दिया। ठीक है, देख लो लास्ट A7, क्या करेंगे A7 में A6 प्लस D, A6 कितना निकाला 72, हमको ये लिख देना है 6√2। ठीक है, 6√2 डायरेक्ट ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो 6√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 7√2। इसको नॉर्मल बनाया तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 98। समझ में आए सारे? देख लो, है ना, आराम से देख लो बेटा। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया √3 √6 वापस आ गया ना, देखना, और माइनस करना है इसमें वही वगैरह सेम, बराबर A3 A4 लिख दिया। चलो ठीक है, A2 माइनस A1, √6 में से √3 माइनस करना है। सर ये तो अलग अलग नंबर है, आपने तो बोला माइनस होता ही नहीं। हाँ सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं, माइनस नहीं होता है तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या करेंगे कॉमन। देखना, है ना, अच्छा माइनस करे ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन। √9 में से √6 माइनस नहीं हो रहा है, दोनों में कॉमन, इधर 3 आ गया, इधर √6 आ गया, ये माइनस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, वही अलग अलग नंबर है तो माइनस नहीं हो रहा है। इसको कॉमन लेके एक स्टेप और कर सकते हो, ठीक है, अगर इतना है तो भी चलेगा ना, माइनस नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि डिफरेंट नंबर है, दोनों सेम नंबर होने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में √2 और √2 थे, इसीलिए वो माइनस करने में आसानी रहती। अगर डिफरेंट नंबर है रूट के अंदर तो माइनस वो नहीं हो सकते, है ना, ध्यान रखना ये चीज, माइनस नहीं हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा है तो वही आंसर, सीक्वेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है ना, एपी नहीं होगा, आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो और क्या बच गया इसमें क्वेश्चन, इसमें सारे हो गए क्या? सारे क्वेश्चन हो गए क्या? चलो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, इसमें अपन ने सारे कर लिए क्या? लग रहा सारे कर दिए ना। हाँ अच्छा ये क्वेश्चन बचे हुए है ना शायद। चलो देख लो, ये वाला शायद बच रहा है, ये 1 का स्क्वायर वगैरह ये बच रहे हैं, देख लो एक बार, है ना, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इनको माइनस करो, कितना आ गया 24, फिर इधर कितना आ गया डिफरेंस 24, इधर कितना आ गया 70, स्क्वायर कर लेना है हमको ना, माइनस करने पे कितना आ गया, सभी में 24 आया, डिफरेंस सेम है मतलब एपी है। आगे 24 प्लस करते करते A4 दे रखा है 73, 73 में 24 जोड़ा 97, फिर आगे 24 जोड़ते रहो, आगे आंसर आता रहेगा, है ना, तीनों आंसर आ गए ना। चलो ठीक है, समझ में आए, देख लो आराम से, ठीक है। चलो ये शायद ये वगैरह सब हो गए अपना, यहाँ पे सिलेबस 5.1 खत्म हो रही है शायद, हाँ ऐसा ही लग रहा है, 5.1 खत्म हो गई है, ऐसा ही लग रहा है। हाँ चलो A1 AN आ गया, चलो 5.2 आ गई है, तो चलो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा इक्वेशन वाला जिसमें 4 क्वेश्चन थे, फिर A2 पढ़ा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा हमने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थोड़ा सीखा, A सीखा, D सीखा, फिर फर्स्ट 4 टर्म्स सीखे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जिसमें फर्स्ट टर्म और D बताना था, और लास्ट चौथा क्वेश्चन था जिसमें क्या था AP है या नहीं। तो 4 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी को आराम से वीडियो को देखना, ये अगर समझ में आएगा तो 5.2 समझ में आ पाएगी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे 2 फॉर्मूले वगैरह, AN का फॉर्मूला पढ़ेंगे, SN का फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, अगले वीडियो में आते हैं अपन 5.2 लेके।